स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर 2 गुना में शामिल हुए अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चल रही है। कल के मॉर्निंग वाले वीडियो में हमने बात की थी कि कल की डेट में आपका थर्ड फेज़ का शेड्यूल जारी हो सकता है। तो कल शाम को आपको थर्ड फेज़ का शेड्यूल देखने को मिला है, जिसमें कि बचे हुए सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हुआ है। यानी कि पहले जहां पर लग रहा था कि लगभग 6000 से 6500 अभ्यर्थियों का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो है 2 गुना अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। 7 तारीख से आपका शेड्यूल शुरू होगा, जो कि 25 अक्टूबर तक चलने वाला है, जिसमें अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 6209 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल हुआ है। वही जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 सितंबर यानी कि आज की डेट में होने वाला था, लेकिन सीईटी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम के कारण उनका डीवी शेड्यूल आगे बढ़ा दिया गया। उनका अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 अक्टूबर को होने वाला है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 10,519 अभ्यर्थियों का डीवी कॉल हो चुका है। सभी को अपने अपने समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। तो यहाँ पर अब सभी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल हुआ है। पहले जहाँ लग रहा था कि कम अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है, लेकिन कोर्ट केस के जो डेट है उसके आगे बढ़ जाने के कारण, साथ ही यहाँ पर अगर परमिशन नहीं मिली हो तो 2 गुना में शामिल सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब सभी अभ्यर्थियों को होगा, चाहे उनके मार्क्स कुछ भी हो। एक चीज़ यहाँ पर और भी सामने आई है कि 22, 23 और 24 तारीख को भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने हैं, लेकिन इन दिनों आपके सीईटी के एग्ज़ाम भी है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि इन तीनों डेट के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इन्हें स्थगित करके आगे बढ़ाया जाएगा। या फिर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि 22, 23 और 24 अक्टूबर को वे अभ्यर्थी जो सीईटी के कारणों से शामिल नहीं हो सकते हैं, इन्हें एक दिन का समय और दिया जाएगा, जिस दिन आकर ये सभी अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकें। तो ये भी चीज़ यहाँ पर सामने आती है, क्योंकि अभी सीईटी ग्रेजुएशन के कारण 27 तारीख वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि 25 अक्टूबर को होने वाला है। जैसा कि हमने पहले की वीडियो में बात की है कि जैसे ही आपके थर्ड फेज़ का शेड्यूल जारी होगा, इससे आपके आगे की प्रोसेस आप सभी को समझ में आएगी कि आपकी प्रोसेस किस प्रकार चलने वाली है। अगर 15 अक्टूबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता, तो यहाँ पर जो है रिज़ल्ट आपका दिवाली के आसपास आ सकता था, और जो है उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रोसेस और जल्द आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती। लेकिन अब जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये लगभग 25 अक्टूबर यानी कि आज की डेट में तो 25 अक्टूबर है, लेकिन आगे ये बढ़ने वाला है क्योंकि सीईटी के एग्ज़ाम है। तो लगभग दिवाली से पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। इसके बाद 5 नवंबर को आपके कोर्ट केस की हियरिंग है, और उसके बाद जो है आपका फाइनल रिज़ल्ट आएगा और आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अभी फाइनल रिज़ल्ट पर स्टे लगा हुआ है। अगर ये स्टे नहीं हटता है तो आपकी ये प्रोसेस काफ़ी लंबी चली जाएगी। अगर 5 नवंबर को हियरिंग में आपकी स्टे नहीं हटता है, तो फिर जो है आपकी ये प्रोसेस लगभग फरवरी तक जाने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होने वाले हैं, तो जिसके कारण आचार संहिता लगेगी और उसके बाद जो है आपका रिज़ल्ट जारी नहीं हो पाएगा। तो अब जो है अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रयास करने होंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल अब जारी हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल हो चुका है। अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी फाइनल रिज़ल्ट में शामिल हो सकते हैं, जिन्हें उम्मीद है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, अब उन सभी अभ्यर्थियों को फाइनल रिज़ल्ट पर जो स्टे है उसको हटाने की यहाँ पर चिंता करनी होगी, जिससे कि उनकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो सके। इसी को देखते हुए अब काफ़ी अभ्यर्थियों ने यहाँ पर ट्विटर कैंपेन भी आज शुरू करने की बात की है कि आज शाम को 5 बजे से एक ट्विटर कैंपेन शुरू किया जाएगा। तो वे अभ्यर्थी जिन्हें कि यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट में शामिल होने का अनुमान है, वे सभी उसमें शामिल हो सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव पड़े और आप सभी का 5 नवंबर को जो कोर्ट केस की हियरिंग है, इसी में यहाँ पर आपका स्टे हट सके। एक चीज़ यहाँ पर यह भी हो सकती है कि 5 नवंबर की जो कोर्ट केस की हियरिंग है, इसे पहले लाया जाए, ताकि जल्द से जल्द यहाँ पर आपकी कोर्ट केस की सुनवाई हो और स्टे हटे, जिससे कि बोर्ड यहाँ पर डीवी होते ही आपके फाइनल रिज़ल्ट पर काम कर सके। अगर ऐसा होता है तो 10 नवंबर से पहले आपको रिज़ल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा, और साथ ही नवंबर के महीने में ही आपको ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए 5 नवंबर को कोर्ट केस की सुनवाई होती है, किसी भी कारणवश अगर उसमें डेट आगे की मिलती है, अगर वो डेट काफ़ी आगे चली जाती है, मान लीजिए 10 दिसंबर के आसपास की चली जाती है, तो फिर जो है यहाँ पर आपका रिज़ल्ट काफ़ी लेट आएगा, और फिर आपको जो ज्वाइनिंग है वो फरवरी महीने में मिलने की उम्मीद रहेगी।
तो वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें फाइनल सिलेक्शन में शामिल होने की उम्मीद है, उन सभी को प्रयास करना होगा, चाहे किसी भी लेवल पर हो वो प्रयास करें, जिससे कि आपकी जो कोर्ट केस की सुनवाई हो या तो वो अक्टूबर के महीने में ही हो। अगर 5 नवंबर को होती भी है तो उसी दिन जो है आपका फाइनल रिजल्ट से स्टे हटे और आपको यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट जल्द देखने को मिले, क्योंकि बोर्ड आपका फाइनल रिज़ल्ट जल्द तैयार करेगा। क्योंकि अब जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस होती है वो पिछली भर्तियों की तरह नहीं है। अब यहाँ पर प्रोसेस में काफ़ी चेंज आ चुका है। काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पर इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होंगे, इसके बाद उन डॉक्यूमेंट की जांच होगी, उसके बाद अभ्यर्थियों को प्रोविजनल किया जाएगा। प्रोविजनल वाले अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, जो अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे उन्हें बुलाया जाएगा। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वे अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा कर आए हैं और जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत आई थी या जिन्हें प्रोविजनल कर दिया गया था, उन्हें बताया गया था कि उनको प्रोविजनल किया गया है, उन अभ्यर्थियों को भी अब तुरंत बुलाया जाता है, जिससे कि वो अपने डॉक्यूमेंट जमा करा सकें। कई बार अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उसी दिन शाम को कॉल आता है कि आपको अपने ये डॉक्यूमेंट लेकर आना है या फिर ये एफिडेविट आपको बनवाना होगा। तो इस तरह की चीज़ें चल रही है, यानी कि प्रोविजनल के लिए ज़्यादा वेट नहीं करना होगा। और अगर प्रोविजनल अभ्यर्थियों को किया भी जाता है तो उनको फिर अलग से उनकी फाइनल रिज़ल्ट उनका आ सकता है, अगर यहाँ पर सीटें खाली रह जाती हैं। तो एक तरीके से आपको ये समझना होगा कि जो ये प्रोसेस है ये आपकी जल्द कंप्लीट होगी। बस एक चीज़ यहाँ पर जो है वो है फाइनल रिज़ल्ट पर स्टे, उसको लेकर अगर अभ्यर्थी प्रयास करेंगे तो वो भी जल्द से जल्द हटेगा और आपका फाइनल रिज़ल्ट नवंबर के महीने में लगभग 10 नवंबर तक जारी हो सकता है। और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग जो है वो नवंबर में मिलने की उम्मीद है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की है आपके थर्ड फेज़ के शेड्यूल की, साथ ही अभ्यर्थियों को क्या प्रयास करना है इसके लेकर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। आज शाम को लगभग 5 बजे एक ट्विटर कैंपेन है जिसमें कि जेआरई भर्ती पर जो स्टे लगा हुआ है उसे हटाने की यहाँ पर मांग की जा रही है। तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सकें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़े और आप सभी का जो ये जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है ये जल्द से जल्द यहाँ पर कंप्लीट हो सके। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें जो भी बताया गया है उस पर आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को लेकर, डीवी को लेकर, फाइनल रिजल्ट को लेकर, कट ऑफ को लेकर या फिर इसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, डिपार्टमेंट अलॉटमेंट को लेकर, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्द ही आपको जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में किस प्रकार डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होंगे, डिपार्टमेंट किस प्रकार मिलेंगे और किस प्रकार जो है आपको डिपार्टमेंट मिल सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कुछ कंप्लीट होती है, जल्द ही आपको इन टॉपिक पर भी वीडियो देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में जो भी बताया गया उस पर आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।